हाँ दोस्तों, सरस्वती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं, आज आपको बताएंगे ओम के नियम का सत्यापन, जो कि इस नए सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तैयार हो जाइए, लग जाइए। ये ऐसा महीना है, केवल नवंबर और दिसंबर में आप मेहनत कर दीजिए, उसके बाद आपका 95% मतलब 95% तक आप नंबर पा सकते हैं। आइए और आगे मेहनत करेंगे, लग जाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। आइए देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। यूपी बोर्ड 2023 में आएगा। ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है। ओम का जो नियम है सभी चालकों के लिए सत्य नहीं होता है, यह केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। और जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं। यदि विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, दो चीज होता है। जैसे हम पढ़े हैं ओम का नियम, ओम का नियम केवल दो पे डिपेंड है, एक विभवांतर और एक धारा। और जो इसमें एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है वो आर होता है। हम लोग पढ़े हैं ओम के नियम में V बराबर आई आर। हम पढ़े थे ओम के नियम में V हमारा विभवांतर था, I धारा था, R क्या था, प्रतिरोध था, जो कि ये क्या था, अनुक्रमानुपाती नियतांक था। तो इसके आधार पर ओम के नियम का सत्यापन किया गया कि यदि ओम का नियम जो होता है यह सभी चालकों के लिए सत्य नहीं होता। चालक क्या होता है, जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, वह हमारा चालक होता है। और कह रहे केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। मतलब जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, आपका धातु है, ये धातु चालकों के लिए सत्य है। यदि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी चालक कहलाते हैं। फिर कह रहा है विभवांतर धारा, विभवांतर और धारा के बीच अगर ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। इसके सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं एक धारा नियंत्रक है। इस धारा नियंत्रक का काम क्या है, धारा को परिपथ में कम बेसी किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये बैटरी है, ये बैटरी है, इसी से इस परिपथ में एनर्जी मिलती है। और ये कुंजी है, ये कुंजी क्या करता है, जब चाहे परिपथ में धारा को बंद कर सकते हैं, जब चाहे परिपथ में धारा को चालू कर सकते हैं। एमीटर क्या होता है, यह क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा की मात्रा की इकाई, मापने की इकाई है एमीटर। फिर ये आपका है प्रतिरोधक तार। ये प्रतिरोधक तार का मतलब क्या होता है कि ये धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। और ये क्या है, वोल्ट मीटर, ये वोल्टता को मापता है कि इस पूरे परिपथ में कितने वोल्ट मीटर मतलब शक्ति लग रही है। अब देखते हैं ओम के नियम के सत्यापन के लिए कॉमन चीज है, धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी, एमीटर और प्रतिरोधक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो हमारा होता है धारा नियंत्रक होता है, बैटरी होता है, कुंजी होता है, एमीटर होता है, प्रतिरोधक तार होता है, सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और प्रतिरोधक तार के दोनों सिरों के बीच हम वोल्ट मीटर को माप लेते हैं। सत्यापन के लिए हम धारा नियंत्रक, बैटरी, कुछ करना नहीं है, धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी, एमीटर और प्रतिरोधक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। अब जब परिपथ में कुंजी को हम दबाते हैं, जब परिपथ में हम कुंजी को दबाते हैं तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब कुंजी को दबाया जाता है तो पूरे परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर कुंजी दबाते ही हम इस पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने पर हम एमीटर के पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं और फिर प्रतिरोधक तार के ऊपर जो वोल्ट मीटर है इसमें इसके मान को नोट कर लेते हैं और धारा नियंत्रक को कम बेसी करके धारा का मान बदल कर एमीटर और वोल्ट मीटर के मान को अलग अलग एक सारणी बना लेते हैं। और सारणी बनाने के बाद उसमें जो हम ग्राफ खींचते हैं, मतलब विभवांतर को x अक्ष मानकर और धारा को y अक्ष मानकर, विभवांतर को x अक्ष मानकर और धारा को y अक्ष मानकर एक जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपी बोर्ड 2023 में आ सकता है, V
अनुक्रमानुपाती I अर्थात V बराबर IR। मतलब अगर हम विभवांतर और धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अगर बार बार मान लीजिए एक मान यहाँ, दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान, ये मान कैसे निकलता है? ये धारा नियंत्रक के हिसाब से धारा नियंत्रक को कम बेसी करके बार बार कम बेसी करके मीटर मतलब धारा के मान को और वोल्ट मीटर के मान को हम क्या करते हैं, बार बार नोट कर लेते हैं और एक सारणी बना लेते हैं। फिर धारा विभवांतर को x अक्ष मानकर और धारा को y अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचते हैं और एक ग्राफ जब खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे ओम के नियम की पुष्टि होती है।